हेलो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी स्टूडेंट ने मुझसे इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट किया था। ये हमारा चैप्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बुक का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इलस्ट्रेशन नंबर 31 है। ठीक है, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। द बुक्स ऑफ मैसर शक्ति ट्रेडिंग ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वर क्लोज्ड विद अ डिफरेंस दैट वाज पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो शक्ति ट्रेडिंग जो है ना, वो ना उसकी बुक्स क्लोज हो चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, जब बुक्स क्लोज हुई ना तो उसका सारा जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में उन्होंने डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में उन्हें ये पता चला कि ये फॉलोइंग एरर्स हुई है, ये सारी एरर्स हुई है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या एरर्स करी है उसने। गुड्स ऑफ ₹12,500 written to Thick and Fast Corporation were recorded in written inward books as 21,500 and from there it was posted to the debit to Thick and Fast Corporation। गलती से उन्होंने थिक एंड फास्ट कॉरपोरेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया था तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और ऊपर उन्होंने एक गलती और की, उन्हें है ना रिटर्न आउटवर्ड में शो करना चाहिए था, जबकि उन्होंने गलती से रिटर्न इनवर्ड में शो कर दिया और अमाउंट भी उन्होंने गलत लिया। तो इन्होंने इधर बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, हमें इसे सही करना है, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी पॉइंट है, अ क्रेडिट सेल ऑफ 7,600 वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 6,700 टू कस्टमर अकाउंट एंड सेल्स रिजल्ट। ठीक है, गलती से उन्होंने अमाउंट का कुछ मतलब 7,600 करना था, उन्होंने गलती से ये कर दिया। चलो ये भी कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवरस्टेटेड बाय 5,000 रुपीज बीइंग टोटलिंग एरर इन द स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, ये भी हम टिक कर देंगे। 8900 पेड टू बाला was posted to the debit side of Setu ₹9,800। ठीक है, goods purchased from Ivan Traders for ₹3,250 was entered in the sales book as 3,520। ₹1,500 being the total of discount column on the payment side of the cash book was not posted। Rectify the errors and pass necessary entries giving effect to suspense account and P&L adjustment account। हमें उन एरर को ठीक करना है, ये जो एरर्स दी गई है, साथ ही हमें सस्पेंस अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के इफेक्ट को बताना है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब इन्होंने पूरी बुक्स क्लोज करने के बाद ये काम कर रहा है, इसका मतलब इन्होंने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। तो ये फाइनल अकाउंट के प्रिपेयर करने वाली बाद वाली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3 जो थी। ठीक है, ये वो वाली कंडीशन है। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹12,500 रिटर्न टू थिक एंड फास्ट corporate were recorded in written inward books at 21,500। गलती से उन्होंने रिटर्न इनवर्ड की जो बुक थी उसमें उन्होंने लिख दिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने क्रेडिट कर दिया था, रिटर्न इनवर्ड का मतलब उन्होंने क्रेडिट कर दिया, तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा क्रेडिट को। जो गलती से उन्होंने सेल्स रिटर्न को गलती से क्रेडिट कर दिया है, जबकि सेल्स रिटर्न हमारी क्या होती है, डेबिट होती है। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट होगी, तो हमें उसे डेबिट करके ठीक करना होगा। चलिए, और एक्चुअल में ये क्या था, 12,500 रिटर्न टू थिक एंड फास्ट कॉरपोरेशन, यानी कि गुड्स रिटर्न मतलब रिटर्न किया गया किसको, थिक और फास्ट को, यानी कि उन्होंने गुड खरीद के रखा था तभी तो वो थिक एंड फास्ट को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये परचेज रिटर्न हो गई हमारी, एक्चुअल में वो हमारी परचेज रिटर्न थी और हमने गलती से उसको सेल्स रिटर्न में शो करा और ऊपर से हमने उसको डेबिट शो कर दिया। तो हमें ये सारा ठीक करना है। और फिर ऊपर से इन्होंने एक गलती और क्या की है, फ्रॉम देयर इट वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ थिक एंड फास्ट कॉरपोरेशन। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ये वाली चीज़ ठीक करूँगी, डेबिट कर मतलब जो इन्होंने डेबिट किया है थिक एंड फास्ट कॉरपोरेशन को, तो उसको मैं पहले क्रेडिट करूँगी। चलिए ठीक है, मैं क्रेडिट तो उसकी एंट्री में नीचे आके देख रही हूँ उसकी, देखिए आप। तो हाँ, सबसे पहले इसको जो इन्होंने डेबिट किया है तो हम थिक एंड फास्ट कॉरपोरेशन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, थिक एंड फास्ट कॉरपोरेशन जो रहेगा इसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए ठीक है, इसको क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद में और क्या एडजस्टमेंट होगा, अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने रॉन्गली 21,500 जो सेल्स रिटर्न था उसको
इन्होंने गलती से क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे यही लाइन बोली है कि इन्होंने 21,500 को इन्होंने गलती से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आप ये 21,500 को आप डेबिट कर रहे हैं, चलिए आप डेबिट करते हैं, बट है ना, अब मैं क्या बोल रही हूँ उसके लिए कि उस टाइम अभी इनकी बुक्स क्लोज हो चुकी है, बुक्स क्लोज हो चुकी है, यानी कि जो डिफरेंस है वो कहाँ गया है, सारा सस्पेंस अकाउंट में गया होगा। तो हमें फिर सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करके इसको ठीक करना पड़ेगा ना, इसलिए आप फिर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और 21,500 से, इसलिए आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और थिक एंड फास्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट को आपने एक क्रेडिट किया है, और वो अपने डिफरेंस अमाउंट से करेंगे, 21,500 माइनस 12,500 यानी कि 9,000। चलिए, दो चीज़ें आप कर चुके हैं अभी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आप देखिए, अब आपको एक्चुअल काम करना है, जो कि एक्चुअल में क्या है, तो एक्चुअल में ये चीज़ है 12,500 रिटर्न हुआ है थिक एंड फास्ट कॉर्पोरेशन को। तो एक्चुअल में ये हमारी क्या थी, परचेज रिटर्न थी, तो आपको 2 परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न आप कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, फाइनल अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो P&L एडजस्टमेंट में चला जाता है, तो 2 P&L एडजस्टमेंट। तो आप इसकी एंट्री देखिए, आप ये देखिए, सस्पेंस अकाउंट DR टू थिक एंड फास्ट कॉर्पोरेशन अकाउंट और 2 P&L अकाउंट, मैंने आपको ये एंट्री बताई है। चलिए ठीक है, अब आप ऊपर आइए वापस से। Credit sales of 7,600 was wrongly posted at 6,700 to customer account in sales ledger। चलिए, अब यहाँ पे ये वन साइडेड एरर है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने गलती से जो क्रेडिट सेल्स होनी थी 7,600 की, उन्होंने गलती से क्या करा, अमाउंट को कम शो किया है। ठीक है, वो भी कस्टमर अकाउंट में। ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट में 6,700 शो किया है, तो कस्टमर अकाउंट को हम बढ़ा देंगे। कस्टमर कौन होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, तो डेटर्स को हमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 900 का, तो 900 से हम कस्टमर यानी कि डेटर्स को बढ़ा देंगे। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेटर्स अकाउंट DR टू वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट देख लीजिए आप, डेटर्स अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। चलिए सी पॉइंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वर ओवरस्टेटेड बाय 5,000 रुपीज बीइंग टोटलिंग एरर इन द स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक जो था ना वॉज ओवरस्टेटेड बाय 5,000, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवरस्टेट हुआ है, ठीक है, 5,000 से। और इसमें क्या हुआ कि टोटल, मतलब इसमें टोटल वाली एरर हुई है। चलिए, अच्छा अब एक बात बताइए, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया इन्होंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ कि हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो हमें हमारे प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आप अज्यूम कीजिए, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, आपका क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है वो आपने गलती से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी गलती से बढ़ गया, तो आपको अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, तो प्रॉफिट यानी कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होगा, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना चला जाएगा, 5,000 रुपीज़, और बाकी हम फिर क्रेडिट किससे करेंगे, इसको सस्पेंस अकाउंट से। तो आप देखिए सी पॉइंट, ये वाली एंट्री कर रखिए, P&L अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। चलिए आगे देखिए, अब इन्होंने डी क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि एक सेकेंड, 8,900 पेड टू बाला, भाई बाला को पे करने थे। चलिए, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेतु, सेतु को गलती से हमने डेबिट कर दिया, अमाउंट का भी डिफरेंस है, और हमने कितने से डेबिट किया, सेतु को 9,800 से। तो हम यहाँ पे जैसे इन्होंने सेतु को 9,800 से जो डेबिट किया है, हम सेतु को 9,800 से क्रेडिट कर दें, तो हम 2 सेतु कर दें। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बाला को डेबिट करना था हमें एक्चुअल में, तो हम बाला को डेबिट करेंगे। ठीक है, 2 बाला 8,900 से, और बाकी जो बैलेंस रहेगा वो आपका सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसकी एंट्री ऐसे ही होगी। देखिए, बाला अकाउंट यार 8,900, सस्पेंस अकाउंट 900 और सेतु अकाउंट 9,800। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, गुड्स परचेज फ्रॉम इवान ट्रेडर्स 40,250 वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक एज 3,520।
देखिए गुड्स परचेज किया था हमने इवान ट्रेडर से इतने का, और गलती से हमने उसको क्या करा, सेल्स बुक में 3520 से शो कर दिया। अब अगर हम इसको सेल्स बुक में 3520 से शो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने गलती से सेल्स अकाउंट में इसको शो करा, तो सेल्स पूरी गलत ही दिखा दी हमने 3500 की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3520 की जो हमने सेल्स को गलत दिखाया है, इस प्रॉफिट को हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस प्रॉफिट को कम करेंगे। दूसरा, फिर आपको सही एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज जो थी, ये वाली जो परचेज थी आपकी, ये देखिए 3250 वाली, इस परचेज को आपको करेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो आप जब इस परचेज को भी दिखाएंगे, कितने की है आपकी ये परचेज, आप देखिए ये आपकी परचेज है 3250 की, यानी कि ये परचेज से भी आपका प्रॉफिट कम होगा, यानी कि दोनों इस पूरी एंट्री से आपका प्रॉफिट टोटल कितना कम हो रहा है, आपको टोटल कितना कम करना पड़ेगा, 0776, टोटल 6770 का प्रॉफिट आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब प्रॉफिट कम होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, P&L एडजस्टमेंट को हम डेबिट करते हैं, और 2 इसमें क्या है, इवान ट्रेडर्स, तो फिर आप इवान ट्रेडर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, अच्छा पहले इसकी एंट्री चेक कर लेते हैं, एंट्री सही है क्या हमारी, ये देखिए एंट्री सही है हमारी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 इवेंट ट्रेडर्स। चलिए अब ऊपर आ जाइए, लास्ट एंट्री हमारी बोल रहा है ये 1500 being the total of discount column on the payment side of cash book was not posted। अच्छा, जो कि कैश बुक में के पेमेंट साइड में जो डिस्काउंट का जो अमाउंट था ना, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पोस्ट ही नहीं किया। अच्छा, अब एक बात सुनिए मेरी आप ध्यान से, इन्होंने बोला है कैश बुक का, ठीक है, कैश बुक का पेमेंट साइड का डिस्काउंट कॉलम, इसका मतलब ये क्या है, ये डिस्काउंट रिसीव है, क्या है ये, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है, अभी तक हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डिस्काउंट रिसीव जो है, अब ये अब देखिए नॉमिनल अकाउंट है हमारा, ये किस में चला जाएगा, P&L एडजस्टमेंट में चला जाएगा, तो फिर हमारा टू P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 1500 से, क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट है वो कितने का है, 1500 का, ठीक है। और हम डेबिट किसको कर देंगे, डेबिट हम सस्पेंस को कर देंगे। चलिए देखिए एंट्री चेक करते हैं हम इसकी, ये देखिए सस्पेंस अकाउंट DR2 P&L एडजस्टमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ ही मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।